होंडा की टीम के पास जापान में एकदम टोक्यो पहुंच के उनको समझाया कि येन, जो जापानीज येन है, वो महंगा हो रहा है। तो बोले हाँ हो रहा है महंगा। महंगा होने के कारण सारे पार्ट तो हम जापान से लेकर के आते हैं। बोले हाँ जी लेते हो आप हमसे पार्ट्स। बोले मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है और जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ती जा रही है। इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी के चक्कर में सरकार इस समय हमारे को तंग करेंगे। आने वाले समय में सरकार नहीं चाहती इंपोर्ट करो, सरकार चाहती है एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। और जितनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ उतना मुझे लॉस बढ़ते जा रहा है। हैवी फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जा रही हैं और जो मेरा शेयर प्राइस था वो 50 रुपये से 15 रुपये हो गया है। ऐसा है जापानी भाई, मेरे को मेरी बात समझो, मैं सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। बोले क्या सोल्यूशन है? भाई मेरी बात सुनो, मैं लोकली कंपोनेंट सारे बना करके मैं इंडिजीनियस भारत की मोटरसाइकिल तैयार करूंगा। इससे करेंसी का इंपैक्ट नहीं आएगा, लोकल सोर्सिंग कर लूंगा और आपका 26% तो हमारे साथ है ही ना हिसाब किताब, आपका 26% हिसाब किताब रहेगा हमारे साथ में। होंडा ने कहा देखो भैया आपकी बात मान लेता हूं, आप सफल हो तो हम सफल है, हम सफल हो तो आप सफल है, तो हम दोनों को इकट्ठे सफल होना है, तो मैं अलाउ करता हूं आपको बनाने के लिए, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ब्रिज मोहन बोले भैया क्वालिटी की मैंने चिंता मत करो, पूरा पुराना एक्सपीरियंस है मुझे, पूरे परिवार को बुला करके सबको वेंडर जस्ट इन टाइम आजू बाजू सबके प्लांट लगवाए थे, इस बार फिर कर देता हूं। सारे परिवारों को लुधियाना से बुला लिए, साइकिल बनाते थे, उनको बोला कि तुम्हारे को इंजीनियरिंग और टूल मेकिंग की नॉलेज है लेकिन तुम्हारे को मोटरसाइकिल के कंपोनेंट की नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग कराता हूं। उस समय IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग जो है ना वो सुना नहीं जाता था। उस समय बड़े विजनरी थे, आगे समय थे, खुद तो स्कूल से ऊपर नहीं पढ़ पाए ये, लेकिन खुद की इनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इतनी बड़ी थी, इन्होंने अपस्किल किया सारे के सारे परिवार के लोगों को, पार्टनर्स को अपने। और उस समय क्या रिजल्ट आया कि गुड़गांव से आगे जाकर के मानेसर के आगे धारूहेड़ा है, वहां पूरा क्लस्टर इन्होंने तैयार कर दिया, जहां पे रिको ऑटो, सनबीम, कास्टिंग, जितने ऑटो के बड़े वेंडर्स हैं, ओमैक्स ऑटो, सबको सब तैयार कर दिया। परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार सबको जोड़ करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग किया। फर्क ये आया कि 40% कॉस्ट कम हो गई और मैन्युफैक्चरिंग की पे इनकी पकड़ आ गई पूरी। अब हुआ जी ये हर मोटरसाइकिल पे हजार रुपए उस समय बचाने लगे। इसी था अब क्या कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी पकड़ आ गई, अब सर्विस से पकड़ लेकर के आता हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूँ सर्विस की। मार्केट जो है ना उस समय बेचने वाले की नहीं थी, खरीदने वाले की थी। मुंजाल साहब समझ गए कि यहाँ पे एक गैप है बहुत बड़ा, और वो गैप ये है कि आज जो है ना डीलर को मैं कन्विंस कर लूं अगर सर्विस के मामले में, और मैं सर्विस सेंटर को डीलरशिप के साथ अटैच कर दूं। इन्होंने डीलर्स को सारे बुला लिया, सारे डीलर आ जाओ, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में इवेंट्स करने लगे डीलर्स के साथ में। उनको बताया मैं तुम्हारी कमाई 4 गुना बढ़ा दूंगा। बोले कैसे? तुम खाली बाइक बेचते क्यों, ठीक भी तुम करो। तुम्हारा जो है ना इस समय शोरूम है 500 स्क्वायर फीट का है, तो मैं क्या करता हूं तुम्हारे को प्रिपेयर करता हूं रिपेयर करने के लिए। और उन्होंने खुद को भी प्रिपेयर कर लिया रिपेयर करने के लिए कि बाइक की रिपेयर हम लोग वहीं करा देंगे। और उसके बाद सारे डीलर्स के साथ इवेंट करके 500 स्क्वायर फीट के डीलरशिप को 2000 स्क्वायर फीट बनवा दिया, 4 गुना बड़ा कर दिया, और वहीं पे ही सर्विस होने लगी। और एक ऐसा समय आया कि इनकी बाइक बेचने से ज़्यादा कमाई बाइक की सर्विस करने में होने लगी।